एक बार गांव में एक जादूगर आया था। अपने लोग बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे। उसने सब पूरी सभा को गांव के ऐसी टोकरी दिखाई, खाली बड़ी सी ऐसी टोकरी, और कपड़ा डाल दिया। कहा आप बोलते जाओ जिसको जो चाहिए। कोई बोला हमको अमुक वस्तु। ऐसे बाजार लगा दी निकाल करके, कुछ नहीं था उस टोकरी में। हम लोग तो बच्चे थे, नजदीक ही दौड़ के देख रहे थे, क्योंकि जो आते तो पूरा गांव एकत्रित हो जाता कि भाई जादूगर आया है। बस वो कहता छूना मत किसी वस्तु को, आप जो जो बोलोगे वो सब मंगा। धुआं निकलती हुई मिठाई जैसे जलेबी है, ये है, ऐसे छूना नहीं कोई, बस बोलते जाओ क्या चाहिए किसको। और इसके बाद फिर ऐसे सब 1 सेकंड में गायब। बाबूजी देखो इतना दिखा, 1 रुपया तो दीजिए। उस समय 1 रुपया, अगर वो सब निकाल लेता था तो 1 रुपया क्यों मांगता है? मतलब ये जादू है। ऐसे छोटे छोटे जादूगर हमारे को भ्रम में डाल देते। तो सबसे बड़ा जादूगर श्री हरि, जिसकी नाभि से कमल पैदा हुआ, कमल में 4 मुख, ब्रह्मा चतुर्मुख, उनसे वेदों का प्रादुर्भाव, ब्रह्मा से मनुष्य स्वरूप, मनुष्य रूपा से समस्त स्त्री और पुरुष लिंग की जितनी प्रजातियां हैं, पशु पक्षी कीट पतंगा मनुष्य, सब उन्हीं से प्रकट हुए। ये जादू एक सत्य के सिवा कोई नहीं। अय उपासक विंदाना सततम किमेत दखिलम कोहम का ईशोन्विति। ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है। यहां जो कुछ भी दिखाई दे रहा सब जादू का तमाशा, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य। कैसे समझ में आए? तुम क्या जान पाए हो कि तुम कौन हो? क्या तुम जान पाए हो ईश्वर किसे कहते हैं? इसका मतलब तुम्हारे अंदर उपासना की विवेक रूपी छुरी तैयार नहीं हुई। इसीलिए तुम इन संबंधों को, देश संबंधों को काट नहीं पाए, भोग संबंधों को काट नहीं पाए। तो तुम नहीं जान पाए कि तुम कौन हो, ईश्वर कौन है, ये जगत क्या है। जगत से जो हटा वो ईश्वर को भी जान जाता है, अपने को भी जान जाता है, जगत को भी जान जाता है। जो जगत में आसक्त है ना जगत को जान पाता है, ना अपने को जान पाता है, ना ईश्वर को जान पाता है। ये रहस्य है। जगत से हट के जगत को जाना जाता है, प्रभु से तन्मय होकर प्रभु को जाना जाता है। यहां जगत से तन्मय होकर प्रभु को जानना चाहते, कदापि नहीं जान सकते हैं। छिंदाना सदुपासना छुरिकया दुस्नेह पासम दृढ़म। पहले उपासना से पैनी की हुई ज्ञान की तलवार छुरी से जितने शरीर संबंध उनको काट दीजिए। है नहीं, केवल झूठे हैं। अनंत जन्मों से हमारे संबंधी होते चले हैं। कौन है, कहां है, कैसा है, खत्म खेल। ये संबंध हमारे माने हुए हैं, हम ही को काटना पड़ेगा। नहीं काटोगे तो यही संबंध अगला जन्म करवा देंगे। और कोई तुम्हारा नहीं, एक ईश्वर है, वही विविध रूपों में भास रहा है। उसको जान नहीं पा रहे तो विविध रूपों में आसक्ति, विविध रूपों में फंसा के तुम्हारा जन्म करवा देगी। रुंधाना सततम कदिंद्रिय गणम बिंदान वाप्यम परम। जिसने सब संबंधों के इसने पाठ को काट दिया और इन दुष्ट इंद्रियों का निरोध कर दिया, बंद कर दिया। निरोध मन रोक देना, बहुत हो गया। इंद्रियों का भोग तब तक नहीं रोक पाओगे जब तक इंद्रियों के भोग को आप मानोगे कि मैं भोग रहा हूं, मैं सुख ले रहा हूं। ये दुष्ट इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होने वाली। देहूती जी ने कहा भगवान कपिल देव जी से, मैं ऊब गई, कितना भोगे, प्रभु इन दुष्ट इंद्रियों से बचा लो। तब भक्ति का, सांख्य योग का उपदेश किया। श्रीपाद कह रहे हैं ये दुष्ट का कहीं भी हमें फंसाती रहती है, कुछ भी हमसे करवाती रहती है। हम सुख भोग की लालसा से सुख सिंधु प्रभु से विमुख होकर इनकी बताई हुई वृत्ति के अनुसार हम चले जाते हैं, हमारी दुर्गति हो जाती है। ये दुष्ट है।
कभी तृप्त नहीं होंगी। इनको तभी रोका जा सकता है जब मैं भोगता हूं, इस भाव पर आप विचार करें। इंद्रियों की मांग को अपनी मांग, मन की मांग को अपनी मांग, तो फिर आप बहते चले जाएंगे। बहुत बहुत विचित्र खेल है। जबकि ज्ञान है, जितना हम मन को निग्रह कर सके, इंद्रियों को निरोध कर सके, चित्त को परमात्मा में लगा सके, यह है असली ज्ञान। अगर हमारे अंदर ये वासनात्मक वृत्तियां, ये धन आदि का महत्व, ये सम्मान आदि की प्रियता, तो अज्ञान के सिवा कुछ नहीं है। श्रीपाद कह रहे विचार कीजिए, उपासना के द्वारा तीखी की हुई ज्ञान की तलवार से काट दीजिए इस माया संबंध को। वृंदारण्य निश्चय सुसखे, हे मित्र, हे सुंदर सखे, श्री वृंदावन का आश्रय लो। वृंदावन धाम का आश्रय तुम्हें संत संग प्रदान करेगा, प्रेमी जनों का संग, और उस संग के प्रभाव से विषय रस से बच पाओगे। विषय रस से बच गए तो तुम्हें अनुभव हो जाएगा कि जगत क्या है, तुम क्या हो और श्री भगवान क्या है। एक एक कवल से जैसे तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती है, ऐसे एक एक क्षण भजन से, संसार से वैराग्य, भगवान से प्रेम और अपने स्वरूप का बोध प्राप्त होता है। पर हमारी दुर्दशा है, कौन चाहता है भगवान से प्रेम करना? दुख से सब हटना चाहते हैं, किसी को दुख ना प्राप्त हो ये सब चाहते हैं, पर मार्ग वही ग्रहण किया जाता है जिससे दुख ही मिलता है। समझ में नहीं आ रहा। चाहते सब हैं सुखी होना, अविनाशी पद में विराजमान हो जाना, किंचित दुख ना मिले, पर हम क्रियाएं वही करते हैं जिससे किंचित सुख ना मिले, केवल दुख ही दुख मिलता रहे। उपासना के मार्ग में पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कह रहे हैं, अय उपासक, इस मार्ग का यदि चयन कर लिया है कि अब मैं भगवत मार्ग में चलूंगा, जैसा श्रीपाद कह रहे हैं, उपासना के द्वारा ज्ञान की तलवार को, छुरी को तीव्र करो और काट दो सारे संबंधों को, और दुष्ट इंद्रियों के भोग विलास से ऊब जाओ। ये कभी तृप्त नहीं होंगी, चाहे रोज भोगो, चाहे जितनी बार भोगो, कभी तृप्त नहीं होंगी। थोड़ी देर के लिए कहेंगे हाँ शांत, फिर वही आग, फिर वही इच्छा, फिर वही चाह, चाहे रसेंद्री हो, जनेंद्री हो, कोई भी इंद्री हो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनमें भटकना। अब जब हम भगवत मार्ग का चयन कर लेते हैं निश्चय पूर्वक कि मुझे प्रभु के मार्ग में चलना है, तो ये ध्यान रखें, करे कभी कोई मेराती, मान समादर स्तुति सत्कार, अथवा परुष वचन कहे दारुण, पद त्राणों से करे प्रहार। बहुत सुलझा हुआ व्यक्तित्व होगा तब इस उपासना मार्ग में चल पाता है। जब आप इंद्रियों को अंतर्मुख करके भगवत मार्ग में सारे संबंधों को काट कर चलने की चेष्टा करेंगे, तो आपको इतनी हिम्मत रखनी है कि चाहे कोई बहुत साष्टांग दंडवत हाथ जोड़ करके खूब स्तुति करे कि आप तो अवतारी पुरुष हो, मैं जान गया आप भगवान हो, ऐसे शब्द आपको सुनने को मिलेंगे जब आप सही मार्ग पर चलेंगे। जब आप ये स्वीकार कर लेंगे कि हम कुछ होने लगे, तो उस अहम रूपी मल का नाश करने के लिए तत्काल भगवान व्यवस्था करते हैं। परुख वचन, दारुण विपत्ति और प्रहार, तीन चीजों की व्यवस्था हो जाती है। दारुण समस्या उत्पन्न हो जाएगी, निकलो इससे। यहां तो पद त्राणों से करे प्रहार, पद त्राण, पादुका भी चले तो भी कोई बात नहीं है, भगवत मार्ग के पति। एक परमहंस जी मिले गंगा के किनारे, थोड़ी देर कृपा करके चर्चा की। बोले इस मार्ग में बहुत सहनशीलता चाहिए, कभी कभी प्रहार भी सहना पड़ता है। तो महाराज जी कभी जीवन में ऐसी घटना घटी क्या आपके? बोले हाँ, एक गांव में भिक्षा के लिए गए, वो अन्य धर्मावलंबियों का गांव था, मुझे पता नहीं था।
तो वहां पता नहीं किसने आग लगा दी, कहीं ऐसा। और उस गली से मैं निकला तो सब लोग बोल पड़े इसने आग लगाई। तो बोले डंडों से और आदि आदि से पिटाई हुई। फिर किसी ने वहां जो 2-4 घर होंगे जो अनुकूल धर्मावलंबी थे, उन्होंने कहा ये सन्यासी लोग अग्नि स्पर्श ही नहीं करते हैं तो ये आग कैसे लगा सकते हैं। बोले तब जाकर के शमन हुआ, काफी पीड़ा हुई। तो हम कहा कैसा महसूस हुआ? कुछ नहीं, शरीर का प्रारब्ध था, पिट गया, उसमें क्या महसूस होना है। हिम्मत बनती है कि आगे चल करके स्वागत हो सकता है कभी, और होता है। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में ऐसा आता है। भाई जी कह रहे हैं उपासक, कभी अतिमान समादर स्तुति सत्कार तुम्हें मिलेगा तो कभी परुख वचन, कभी दारुण समस्या और कभी पद त्राणों से प्रहार, ये भी मिल सकता है। बड़े बड़े सिद्धों के साथ ऐसी लीलाएं हुई। दोनों में ही देखूं मैं प्रिय श्याम तुम्हारा सुंदर रूप, हंसकर स्वागत करूं हृदय से, प्राप्त करूं सुख परम अनूप। दोनों स्थितियों में मैं हे प्रभु आपका स्पर्श पाऊं, क्योंकि आप ही विधान करके देख रहे हो कि कितना समर्पित है ये। दोनों में हे श्याम सुंदर आपका विधान देखूं, आपका सुखद स्पर्श पाऊं और हंसकर स्वागत करूं, चाहे वो दारुण विपत्ति परुख वचन प्रहार हो या अति सम्मान स्तुति सत्कार हो, दोनों में मैं आपकी दुलार और कृपा को देखूं।